नमस्ते मित्रों। आज के वीडियो में कुछ एक छोटी सी लर्निंग सीखने का साथ मिलकर प्रयत्न करेंगे। जो मेरा एक फाइंडिंग है, मैंने बरसों से देखते आ रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। कल मार्केट में क्या हो सकता है, क्या क्या लेवल्स देखने चाहिए और कैसा पान आउट हो सकता है, वो छोटे से वीडियो में 4-5 मिनट में ये देखने का एक प्रयत्न करेंगे। जो टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं वो है ट्रैप ऑन बोथ साइड। आपने फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो वो तो सुना ही होगा, पर जब स्ट्रक्चरली जब मार्केट दोनों साइड के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों फेल करता है, तो माने एक बात समझ लो कि मार्केट जो कुछ भी करता है, मार्केटर जो भी कुछ भी करता है, ये प्राइस में भाव में छपता है। जैसे गुजराती में बोला जाता है भाव भगवान है। तो वो भाव में कुछ छपता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। ऐसे ही प्राइस ऐसे नहीं छपेगी। तो ये कुछ 2-3 एग्जांपल मेरे ध्यान में आए थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे कि ये अपनी अच्छी खासी एक रैली चल रही थी, तो यहां पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन जोन, वो मैं कोई टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मार्केटर के साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। यहां पर ये एक ब्रेकआउट सा दिया, 3 या 4 दिन उसने मार्केट ने निफ्टी ने ऊपर काम भी किया है बहुत अच्छे से, पर फिर वो फेल कर दिया। तो फेल ब्रेकआउट्स तो होते ही है, दैट्स मैं हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात क्या कर रहे हैं कि उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि अनदर एक स्विंग था, उसको ब्रेक डाउन भी कर दिया और फिर वहां से रैली देखो। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। यहां पर सेम सिनारियो, ऊपर एक ब्रेकडाउन, नीचे ब्रेक फॉल्स ब्रेकडाउन, उसके बाद पर यहां पर कुछ अलग चल रहा था कि या शायद इलेक्शन था, तो इलेक्शन की वजह से एक कंसोलिडेशन जोन बना हुआ था। पर एंड ऑफ द डे मार्केट को अगर यहां से हम देखें कि 21,900 से अगर 23,000 जाना है, तो वो कुछ ना कुछ गेम करेगा, उसके बाद ही ऊपर भागेगा। यहां से आप फिर देख सकते हो, यहां पर पूरी दुनिया को लगा होगा कि हा, इतना बड़ा कंसोलिडेशन जोन, इसका ब्रेकआउट, ऊपर क्लोज भी हो गई बहुत अच्छी कैंडल से। कुछ भी बोलो, दोनों साइड के स्टॉप लॉस हंड करके ही मार्केट भाग रहा है। तो ऐसे सैकड़ों एग्जांपल हमारे पास रहते हैं। तो उन्हीं में से कुछ मैंने आपके साथ साझा करने की एक प्रयत्न किया हुआ है। दूसरा एक ये मेरा कुछ अलग तरीके का ड्राइंग है, इसको समझने की कोशिश ना करें, इसमें गुथल फुथल जाओगे। पर बेसिकली ये जो डिमांड जोन बहुत लोगों के पास मार्क हुआ होगा, पर मैंने कुछ अलग तरीके से, मैंने एफआईआई के जो फुटप्रिंट है उसके हिसाब से मार्क किया हुआ है कुछ अलग तरीके से। तो ये जो न्यूज बेस्ड गिरावट थी ईरान वॉर के हिसाब से, तो ये जो आई हुई है और यहां पर जो पान आउट हो रहा है, और एफआईआई का डेटा जो हर रोज शाम को आता है, उससे कुछ अलग तरीके से जो मैं देखता हूं, उसके हिसाब से अगर मैं देखूं, तो वंस एक बार अगर ये कैंडल का हाई अपने को क्लोज ये जोन में मिल जाए, और पर्टिकुलरली यहां पर 25,000 के ऊपर एक बार हमारा क्लोजिंग आ जाए, जो मेरा बहुत टाइम से कहना है कि 25,000 के ऊपर बहुत अच्छी तेजी है, उसका मेन रीजन यही है, और 23,000 के नीचे अच्छी मंदी है। तो इसका मेन रीजन यही है कि ये एफआईआई का एक जोन है जहां पर बहुत सारा एक्यूमुलेशन एफआईआई ने डेटा के हिसाब से किया हुआ है। और अभी आपसे बात करने से पहले मैंने कुछ डेटा बहुत जल्दी जल्दी में देखे थे, क्योंकि मेरे को वीडियो बना के कहीं बाहर जाना है। पर इस जोन में भी अच्छा खासा अक्यूमुलेशन हुआ है। तो ऐसा ही एक छोटा सा जोन यहां पर भी बनेगा, जो मैं बाद में ड्रॉ भी कर लूंगा अपने हिसाब से। पर मुझे लग रहा है कि यहां पर अगर ब्रेकआउट आ जाता है, तो एक सस्टेनेबल अच्छी और बड़ी तेजी हमको मिल सकती है। तो ये था लर्निंग पार्ट। कल क्या हो सकता है, आज अगर आपने देखा होगा तो ये मैंने कैंडल फेक्स बनाई हुई है। आज जो हमारे लेवल्स रहते हैं, जो प्रीवियस मंथ हाई का ये लेवल है अपना, थोड़ा छोटा चार्ट कर देता हूं तो शायद आपको दोनों दिख जाएंगे। ये प्रीवियस वीक का हाई और प्रीवियस मंथ का हाई, ये जो लाइनें दोनों है, वहीं पर एग्जैक्टली उसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। और ये जो आज ब्लू लाइन खींची हुई है मैंने, वो आज के दिन का अपना ये प्रीवियस डे हाई, माने के कल के लिए मेरे ये प्रीवियस डे हाई हो जाएगा। तो उस यहां पर ये मार्केट क्लोज हुआ है। तो आने वाले दिन में क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से ये जो दो मैंने कैंडल बनाई हुई है,
ये पर्पसफुली आपको शोकेस करने के लिए बनाई हुई है। आज रात को एफओएमसी की मीटिंग, तो एफओएमसी के जो चेयरमैन पोवेल साहब के बाद जो आए हैं वो ट्रंप साहब के इंसान है। अभी वहां पर फिर भी ऐसा नहीं होगा कि ट्रंप के हिसाब से ही इंटरेस्ट रेट होंगे, वो ज्यादातर नहीं माना जाता है। पर पूरी दुनिया का पैसा वहीं से फ्लो होता है, जापान और यूएस से, तो उसके ऊपर बहुत बड़ी निर्भरता रहेगी। पर जिस हिसाब से मार्केट ने यहां पर ये फेक आउट किया था और ये फेक ब्रेकडाउन भी किया, उसके बाद की ये जो 3 कैंडलें बनी है ये ज्यादातर बताती है कि हम इस सिनारियो में नहीं जा रहे हैं। मेरे हिसाब से मेरा जो कंक्लूजन है, मेरे हिसाब से कल एक अच्छी खासी कैंडल बननी चाहिए। ये कैंडल ऐसी भी बन सकती है और या इसका ये मान इसके ओपनिंग के ऊपर कैंडल का कलर डिपेंड करेगा। मान लो यहां से 300 पॉइंट का गैप अप होता है, हो सकता है कि मार्केट ऐसी रेड कैंडल भी बना दे, पर ऑल ओवर यहां पर अच्छी खासी तेजी की संभावना बहुत ज्यादा है। ओनली रीजन जो हमने आगे लर्निंग की, यहां पर एक अच्छा खासा जोन बन रहा था, ट्राइंगल पैटर्न बन रहा था, और हम तकरीबन बहुत टाइम से अप्रैल मई जून जुलाई ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया, तो 4-4 महीने से एक जोन में है। उसके बाद बहुत अच्छा पैटर्न बनाता है, ब्रेकआउट देता है मार्केट, फॉल्स ब्रेकडाउन भी देता है, और उसके बाद का ये जो प्राइस एक्शन है ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है कि मार्केट के मन में, माने मार्केट में कल क्या होने वाला है मार्केट को वो भी पता ही रहता है ज्यादातर। तो मेरे हिसाब से कल एक अच्छी खासी रेड कैंडल, अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो शायद विक बड़ी बन जाए, और मान लो नॉर्मल ओपनिंग हो गई 60-70-80 पॉइंट की, गैप अप हुआ तो उसके बाद अच्छी तेजी भी आ सकती है। फिर भी मार्केट में हमेशा हम जो सोचते हैं वही होगा, हम नहीं कह सकते। अगर उन्होंने लिक्विडिटी टाइटन की, पैसे को पीछे खींचा, तो मार्केट रेड कैंडल भी डेफिनेटली बना सकता है। पर ज्यादातर इसीलिए मैंने ये आगे कंसेप्ट आपके साथ साझा किया कि जहां पर मार्केट ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करता है, तो ये दोनों के बाद ज्यादातर नीचे की जर्नी नहीं देखी जा सकती है। एक प्रोबेबिलिटी ये भी रहती है कि एफओएमसी की मीटिंग ज्यादातर प्राइस दिन होती है और वो नॉन इवेंट ही हो जाती है 70-80%। पर 20% में जहां आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे कि मान लो कल, अभी मार्केट पूरा ये सोच रहा है कि कल कुछ नहीं होने वाला है, आज रात को माने यूएस में इंटरेस्ट रेट कट नहीं होने वाले, और मान लो आउट ऑफ द बॉक्स इन लोगों ने इंटरेस्ट रेट कट कर दिया, तो यहां आपको 500-700 पॉइंट की रैली मिल जाएगी। और बाय चांस मान लो इन लोगों ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया, या तो स्टेटमेंट्स को गलत सुलत दे दिए, तो मार्केट में रेड कैंडल बन सकती है। बाकी ज्यादातर मार्केट सब चीजें प्रिडिक्ट करके उसको साथ लेके ही चलता है। तो मेरे हिसाब से कल ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर बड़ा गैप अप हो गया तो हो सकता है इंडेक्स के ट्रेड के लिए आज की तरह हमारी कोई भी एंट्री ना भी पॉसिबल हो। और आप देख ही रहे हो कि स्टॉक्स में बहुत बढ़िया आग लगी हुई है, तो कुछ ना कुछ मैंने आज ज्यादातर स्टॉक कहीं पर शेयर नहीं किए हुए, तो रीजन इस ऑप्शंस के प्राइसेस बहुत हाई है, और मुझे पता है आप लोग हाथ जलाओगे ही जलाओगे। व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनल तौर पे मैंने बहुत सारी ट्रेडिंग की है आज, पर मैं वो साझा नहीं कर सकता आपके साथ। पर ऑल ओवर बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, उसमें आपको कहीं हमारी हेल्प चाहिए तो बताइएगा, क्योंकि प्राइस के ऑप्शंस इतने महंगे हैं कि लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। तो सेफर साइड हमने आज कुछ ज्यादा शेयर नहीं किया होगा। आशा रखता हूं ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव लर्निंग मिली होगी, और कल के लिए जो लेवल्स जो हमारी बात हुई है, बहुत बड़ा गैप अप हो तो उसको चेज मत करिएगा, पर एक गैप अप के बाद अगर हल्का सा डाउन मूव आए और जहां पर से अच्छा, ये जैसे प्रीवियस डे का हाई या तो वीकली और मंथली का जो हाई हमारा ड्रॉ किया हुआ है, वहीं कहीं जोन से अगर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली एंट्री बनानी चाहिए। आशा रखता हूं वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा, और ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके मित्रों और स्टॉक मार्केट में रुचि रखने वालों के साथ। ये वीडियो शेयर करते रहिए। थैंक यू।